परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, आज का मानव समाज भौतिक ज्ञान में भले ही कितना भी शिक्षित क्यों न हो गया हो, लेकिन जब बात आध्यात्मिक ज्ञान यानी तत्व ज्ञान की आती है तो मानव का ज्ञान शून्य हो जाता है। इसलिए वो तत्व ज्ञान के अभाव में पारंपरिक शास्त्र विरुद्ध साधना करता है। आज हम एक ऐसे ही श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं। दर्शकों, ये हैं राजू जी, जो पहले एक गुरु बनाकर अपनी पारंपरिक शास्त्र विरुद्ध साधना किया करते थे, जिसे करते करते भी इनके जीवन से कोई कष्ट दूर नहीं हुआ। इसके विपरीत इनके जीवन में प्रेत बाधा की समस्या पैदा हो गई। प्रेत बाधा ने इन्हें इतना सताया कि वे चैन से सो भी नहीं पाते थे। इसके समाधान के लिए वे अपने पारंपरिक गुरु के पास भी गए, लेकिन उससे भी कोई लाभ न हुआ। तभी एक दिन उन्हें एक ऐसी पुस्तक मिली जिससे इनके जीवन में उम्मीद की नई किरण जाग गई। वो पुस्तक थी ज्ञान गंगा। 10 मई 2017 का वह शुभ दिन जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण और पूर्ण परमात्मा की भक्ति प्राप्त हुई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही उनके जीवन से शारीरिक समस्या और प्रेत बाधा की समस्याएं जड़ से खत्म हो गईं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जब इनके पारंपरिक गुरु ने इन पर प्रेत बाधा छोड़नी चाहिए, तो प्रेतों ने भी संत रामपाल जी महाराज की शक्ति के सामने घुटने टेक दिए। इस अनुभव से यह सिद्ध होता है कि पूर्ण संत की शरण में आने से तथा पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से मानव के तीनों ताप भी समाप्त हो जाते हैं और पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर खुशहाल जीवन जीने की सच्ची कहानी। राजू जी की अपनी जुबानी। नमस्कार सर। सच्चा सर, क्या नाम है आपका? राजू दास। राजू जी, आप कहाँ से हैं? मैं गांव डाबोदा खुर्द, जिला झज्जर, हरियाणा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 10 तारीख 5वां महीना 2017 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, मैं अपने जो पारंपरिक साधना थी, गांव में मंदिर में जाना दादा छोटे वाले पे, और मैं फरीदाबाद से सुदर्शनाचार्य जी से नाम दीक्षा ले रखी थी। मुझे इनसे कोई लाभ नहीं हुआ था। 12 साल पहले हमने अपने मामा जी के थ्रू फरीदाबाद से सुदर्शनाचार्य जी से नाम दीक्षा ली थी, जो वैष्णोपंथी महात्मा थे और अपने आप को कहा करते थे कि बेटा हम पिछले 7 जन्मों से विष्णु जी की भक्ति करते आ रहे हैं। तो जब मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, क्योंकि मैं छोटी उम्र में था, जब से मैं 4वीं-5वीं कक्षा में था। राजू जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? मगर जी, मैं स्कूल में पढ़ता था। जब 7वीं कक्षा में था तो एक मेरे गांव से भगत थे आसाराम, वो टीचर थे मैथ के। तो ऐसे वे बच्चों को पढ़ाते थे। वो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कई बार परमात्मा की चर्चा भी कर देते थे। तो एक बार उन्होंने कहा कि भाई तुम भक्ति साधना करते हो कुछ? तो बच्चे कहने लगे हाँ सर हम करते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, ऐसे जाते हैं। सबने कहा, हमने भी कहा। तो वो कहने लगे कि आपसे एक बात पूछूं? हमने कहा कि पूछिए सर। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं? तो इतना कहते जो अन्य बच्चे थे वो हंसने लगे सर की बात पे, देख कैसी बातें कर रहे हैं सर। तो मुझे इस बात से एकदम झटका लगा कि यार इन्होंने ये बात क्यों कही। तो वो कहने लगे कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता, दुर्गा इनकी माँ है। तो अन्य बच्चों ने तो उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने तो ऐसे ही टाल दिया। तो भगत जी स्कूल आउट होने के बाद, मतलब क्लास ख़त्म होने के बाद, मैं सर से पूछा कि सर आपने कहाँ से कहा? तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता और इनकी जन्म मृत्यु भी होती है। तो मैंने कहा कि सर ठीक है। उस भगत ने मुझे गीता तेरा ज्ञान अमृत एक पुस्तक दे दी। मैं खुद गीता पढ़ता था घर पे। तो मैंने वो गीता और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान दोनों एक साथ रख के, राइट और लेफ्ट की तरफ दोनों का ज्ञान मिला के देखा। जब भगत जी मैंने गीता का ज्ञान मिला के देखा संत रामपाल जी महाराज से, तो गीता का ज्ञान
बिल्कुल मतलब कि जो मैं भक्ति साधना करता था फरीदाबाद वालों से, उनसे बिल्कुल हटके थे भगत जी। उनकी साधना सारी विरुद्ध, जो मैंने गीता में प्रमाण देख के मैं अक्का बक्का रह गया कि यार जो मैं साधना कर रहा हूँ वो सारी शास्त्र विरुद्ध है, ना उनके नाम मिल रहे हैं ना उनकी कोई साधना मिल रही है, तो यार ये मतलब बहुत गलत हो गया। तो फिर भगत जी मैं उन भगत से कहा कि यार मेरी तो सारी साधना गलत है, अब मैं क्या करूं। तो उस भगत ने कहा कि भाई यहाँ पे नामदान सेंटर है संत रामपाल जी महाराज का मुंडका में। तो फिर मैं वहाँ पे चला गया भगत जी से। 2-3 दिन मैं वहाँ संत रामपाल जी महाराज के मैंने सत्संग सुने और प्रमाणित ज्ञान करके मैंने एक विश्वास करके कि संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा के भेजे हुए एक संत है, मैंने ये मान के संत रामपाल जी महाराज जी से 10 तारीख 5वां महीना 2017 को नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद दास को बहुत लाभ हुए। पहला लाभ तो ये हुआ कि जब मैंने गीता का ज्ञान संत रामपाल जी महाराज से मिला तो मुझे ये पता चला कि सच्चाई क्या है सदग्रंथों की, वो क्या कह रही हैं, गीता में क्या लिखा हुआ है, किस परमात्मा की भक्ति के लिए कहा गया है। प्रथम तो लाभ तो ये प्राप्त हुआ भगत जी कि दास को सच्चाई का पता चला सदग्रंथों की, जो उसमें लिखा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी शरण में आने के बाद दास को ये लाभ हुआ कि जो मेरे अंदर भूत प्रेत बाधा थी 2 से 3 महीनों के, जो मैंने फरीदाबाद से सुदर्शनाचार्य जी से था नाम दीक्षा ले रखी थी, उन्होंने भी ये झाड़ फूक की मेरे ऊपर अपनी मतलब जो साधना वे करते थे हवन किए, उन्होंने एक जो ताबीज़ वो बांधते थे उन्होंने वे भी बांधा भगत जी, उससे कोई भी लाभ नहीं हुआ। और यहाँ तक कि मैं रात को जब सोता था तो वे सोते सोते वे भूत प्रेत जो थे वे मेरे चद्दर को फेंक देते थे एक तरफ और मुझे ऐसे इतनी बुरी तरह दबा लेते थे कि मतलब कि सांस लेने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी शरण में आने के बाद भगत जी मुझे पता भी नहीं कि वो भूत प्रेत की बाधा मेरे पास में हुई भी थी कभी। अन्य लाभ ये हुए भगत जी, मैं संत रामपाल जी महाराज को कबीर परमात्मा का एक भेजा हुआ दूत ही मानता था, उनको कभी परमात्मा स्वीकार नहीं किया क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं था। तो एक बार क्या हुआ कि मैं भक्ति कर रहा था, जो मैंने लेके प्रथम नाम मिला था दास को, तो भगत जी परमात्मा ने दास को वो समय दिखाया जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। एक तरफ तो कबीर परमात्मा खड़े थे, एक तरफ दास खड़ा हुआ था और परमात्मा ने एक तरफ हाथ किया कि बेटा आप किसी भगत के घर में जन्म लेना चाहते हो, या एक तरफ है कि ये शराबी का घर है आप इसमें जन्म लेना चाहते हो। तो भगत जी मैंने कहा कि मैं एक शराबी के घर में जन्म लेना चाहता हूँ। तो परमात्मा कहने लगे कि बेटा क्यों? मगा परमात्मा आप तो दास को फिर खोज लोगे, लेकिन मैं एक शराबी के घर में जन्म लेना चाहता। तो भगत जी दास का जन्म 9 मार्च 1996 को दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ जहाँ पे मेरे पिताजी शराब पीते थे। तो भगत जी संत रामपाल जी महाराज की साधना से दास को ये पता चल गया कि मैं स्वेच्छा से इस घर में आया था। और एक अन्य लाभ बताना चाहूँगा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद जो दास को हुआ, जब हमें फरीदाबाद से सुदर्शनाचार्य से नाम दीक्षा ले रखी थी तो हम वो भक्ति करते थे, तो हमें उस भक्ति से कोई लाभ नहीं हुआ। मेरी दादी थी जिसको गले की कैंसर हुई, कम से कम वो 3 महीने तक बहुत बुरी तरह तड़पते उन्हें अपना शरीर छोड़ा और छोड़ने के बाद वो भूत बनी, जबकि वे फरीदाबाद वाले कहा करते थे कि हमारी साधना से बेटा आपकी जन्म और मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। वो झूठ कहा करते, अगर ऐसा होता तो मेरी दादी भूत क्यों बनती। तो भगत जी जब मुझे पता नहीं था कि ये साधना ही गलत थी, जब मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया, मैंने गीता को देखा तो तब मुझे पता चला कि इनकी सारी साधनाएं गलत थी। वो साधना करते करते हुए मेरी दादी को गले की कैंसर हुई, वो बुरी तरह तड़प के उसने शरीर छोड़ा, उसके बाद वो प्रेत बनी। उनकी साधना जो थी वो सारी शास्त्र विरुद्ध थी और मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण देखे थे। तो जब घर वालों को भी ये पता चला कि मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हो गया हूँ, तो घर वालों ने उनको फ़ोन करके कहा कि ये ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी गुरु पूर्णिमा आई हुई थी, उस महीने में उनकी गुरु पूर्णिमा थी। तो उन्होंने क्या किया कि मेरी मम्मी से कहा कि तुम इसको गुरु पूर्णिमा पे यहाँ फरीदाबाद आश्रम में लेके आ जाओ, हम इसको देख लेंगे क्या चीज़ है। क्योंकि उन्होंने माना कि संत रामपाल जी महाराज एक काम छोटे मोटे साधक होंगे, उनको ये नहीं पता था कि ये परमात्मा है खुद। तो मैं अपनी मम्मी के साथ वहाँ उनके फरीदाबाद आश्रम में चला गया। तो मुझे नहीं पता था कि उन्होंने पीछे से क्या षड्यंत्र रचा हुआ था। तो मैं ऐसे ही मंदिर में प्रवेश कर गया और दास को जब प्रथम नाम मिला तो मैं उसका सुमरण करता रहा, तो सुमरण नहीं रोका मैंने। तो बिना किसी तकलीफ़ के मैं वापस घर भी आ गया। तो घर पे आने के बाद शाम को घर वालों से फिर उस
सुमनलता जिसे बात हुई, जो उनकी एक शिष्या थी जो नजफगढ़ प्रेमनगर 7 नंबर कॉलोनी में रहती है, तो उसने कहा कि बेटा ये गया था आश्रम में, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये आश्रम में गया था। तो उन्होंने कहा था कि बेटा तुम अब चिंता मत करो, इसको हम अपने आप देख लेंगे। भगत जी उन्होंने पता नहीं क्या करने की कोशिश की थी, तो भगत जी उस चीज़ का असर नहीं हुआ और घर वालों ने कहा कि तू पता नहीं कहाँ से नाम दीक्षा लेके आ गया, तेरे तो कुछ हुआ भी नहीं है, उन्होंने कुछ किया तो तेरे कुछ हुआ भी नहीं। उसके बाद भी भगत जी उन फरीदाबाद वालों ने दास के ऊपर जो कष्ट थे वो बंद नहीं किए। उन्होंने मेरे जितने भी पितर थे, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और मेरी दादी जी, तीनों को मेरे ऊपर उन्होंने छोड़ दिया था, ये मान के कि ये प्रेत बाधा से दोबारा पीड़ित होगा तो हमारे पास ही आएगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की इतनी बड़ी कृपा थी दास के ऊपर, भगत जी वो मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। और एक बार और मेरी दादी को भेज दिया, क्योंकि मैं अपनी दादी से बहुत ज़्यादा लगाव था, मेरा सबसे ज़्यादा मेरे परिवार में मेरी दादी से मेरा बहुत लगाव था। तो वो मेरी दादी आई मेरे पास और वो रोने लग गई। जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में था तो वो रोने लगी, तो मैं कहने लगा कि माँ क्यों रो रही है। मैं दादी को माँ कह के बुलाता था, तो वो कहने लगी कि बेटा तू संत रामपाल जी महाराज को छोड़ के वापस इस फरीदाबाद वालों से नाम दीक्षा ले ले। मैं कहा क्यों? क्योंकि बेटा अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो ये हमें आश्रम से निकाल देंगे। भगत जी उन्होंने जब मेरी दादी ने ये बात कही कि ये हमें आश्रम से निकाल देंगे, भगत जी मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा था। उनकी भगत जी शास्त्र विरुद्ध साधना थी, जिन्होंने उनको प्रेत बना दिया। प्रेत बनाने के बाद भी वो आश्रम में रहते थे, तो उनको आश्रम से भी निकालने की धमकी दे दी कि ये अगर ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में रहेगा तो हम इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद दास को एक बहुत बड़ा लाभ ये हुआ कि जो मेरे परिवार में पारंपरिक साधनाएँ चलती थी, मेरे गाँव में एक मंदिर है दादा सोटे बेले के नाम से प्रसिद्ध है वो, तो मैं वहाँ पहले जब संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने दीक्षा नहीं ले रखी थी, तो मैं से मंदिर की तरफ देख के सिर झुकाया करता था, प्रणाम किया करता था उनको। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो क्या हुआ कि मैं एक बार पशु नहला रहा था। वो जो वहाँ के सिद्ध पुरुष है वो सांप के रूप में रहते थे, तो मैं जब पशु नहला रहा था तो मेरे पैरों के पास से एक सांप घूमने लग गया, पता नहीं कैसे। तो मुझे आभास हुआ, तब मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम स्मरण किया, तो वो सांप वहाँ से चला गया। फिर उसी 1-2 दिन के बाद मैं तालाब में नहा रहा था, नहाते नहाते वो सांप मेरे पास आया और मेरे पास घूमने लगा। उस समय सुमरण ही कर रहा था, मैं तैरते तैरते सुमरण कर रहा था, तो वो जो सांप था वहाँ से चला गया। और उस सांप के चले जाने के बाद उस संत ने, जहाँ पर मेरे पूर्वज जाया करते थे दादा सोटे वाले के पास, उन्होंने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे के ये कहा कि बेटा मान गया आपकी भक्ति को और मान गया आपके संत रामपाल जी महाराज की भक्ति को। बेटा जो आप साधना कर रहे हो इसका कोई वार पार नहीं, ना इसके सामर्थ्य का कोई वार पार है। और बेटा मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप जो साधना कर रहे हो इस पर लगे रहिएगा बेटा, आपको आजीवन कोई भी कष्ट नहीं आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। भगत जी मुझे सबसे बड़ा यही फ़ायदा हुआ कि जहाँ मेरे पूर्वज जाया करते थे वहाँ के स्वयं उस संत ने मुझे ये कहा कि बेटा जिस शरण में तू गया हुआ है, जो भक्ति तू कर रहा है उसका कोई वार पार नहीं है, वो तुझे कभी कष्ट नहीं देगी और तू सदा सुखी रहेगा। और मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ कि बेटा तूने पूरे गुरु की शरण ग्रहण की है। तो भगत जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद दास को बहुत बड़ा लाभ यही हुआ कि हमारे पारंपरिक साधना के संत भी यही कह रहे थे कि बेटा तू बहुत अच्छी शरण में गया हुआ है, तू बहुत सुखी पाएगा आजीवन। जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि मैंने नाम दीक्षा ले रखी थी सुदर्शनाचार्य महाराज जी से। उन्होंने जो मुझे नाम दीक्षा दी थी, उन्होंने मुझे 3 नाम की नाम दीक्षा दी थी। ओम श्री भगवती वैसे वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायण, और एक नाम दिया करते कि बेटा जब ये 2 नाम आप परिपक्व कर लोगे तो तीसरा नाम आपको दिया जाएगा, जो आपको किसी को झाड़ा लगाओगे तब उस मंत्र का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो भगत जी मैंने गीता से उनके नामों को मिला के देखा, उनका एक भी नाम, एक तीसरे नाम को छोड़ के कोई भी, वो एक श्लोक ले रखा था उन्होंने, उनका नाम भगत जी कहीं भी गीता में नहीं मिला हुआ। जबकि वे कहा करते कि बेटा गीता का ज्ञान सर्वधार्य है, और एक श्री कृष्ण जी ने बोला। भगत जी उनकी एक भी क्रियाएं ना तो गीता से प्रमाणित, ना किसी भी सदग्रंथ से प्रमाणित है। तो मैं भक्त समाज को और सभी को ये कहना चाहूँगा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को एक बार सदग्रंथों से मिला के देखिए, आपको सच्चाई का अपने आप पता लग जाएगा कि क्या सच और क्या झूठ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? सभी जगह संत रामपाल जी महाराज की दया से हर एक स्टेट में नामदान सेंटर खुले हुए हैं।
आप जो सत्संग आते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के टीवी चैनलों पे, तो उन चैनलों के नीचे से एक पीली पट्टी चलती है। वो पीली पट्टी चलने के वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। आप वहाँ से बुक भी मंगा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहाँ से अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता भी लगा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्संग दर्शकों, अभी आपने सुना संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। इस प्रचार के लिए, अपने भाई बहनों तक ये सत्य संदेश पहुंचाने के लिए दास ने और दास के साथ पहले समय से लगे हुए मेरे बच्चे और बेटियों ने बहुत कुछ कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ा। जेलों में जाना पड़ा, जगह जगह इन नकली लोगों ने, झूठों ने हमारे ऊपर झूठे मुकदमे भी बनवाए बच्चों के ऊपर। लेकिन हमें पता लग गया है कि वो अनजानपने में ये सब कुछ कर रहे हैं। जिस दिन उनको भी ये ज्ञान होगा, वो भी उसी भगवान के बच्चे हैं और वो हमारे साथ हो जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, हमारा उद्देश्य उनको सही दिशा देना है कि जिससे आपका भी और आपके परिवार का भी, और आपके जो इस गलत साधना करके चले गए, मृत्यु को प्राप्त आज प्रेत पितर बने हुए, उनका भी उद्धार हो जाएगा। इस साधना से जो दास बताता है। अब जैसे भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात जो ये मूर्ख लोग करते हैं, जो स्वार्थी करते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया, इन मंदिर मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों की पूजा को ठीक नहीं बताया, मंदिरों में जाने को गलत बताते हैं, भगवान की मूर्ति पूजा गलत बताते हैं, केदारनाथ, अमरनाथ, इन धामों और तीर्थों पर जाने को गलत बताते हैं। ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। पुण्यात्माओं, भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाता। यदि किसी के पास यथार्थ ज्ञान है और उस ज्ञान के आधार से कोई ज्ञान बताता है, वो तो ऐसा है जैसे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, अग्नि जल रही होती है और बच्चा उस अग्नि की भट्ठी की तरफ चलता है और उसको कोई देख लेता है, बुद्धिमान व्यक्ति, कि ये बच्चे अग्नि की भट्ठी की तरफ जा रहे हैं और ये जल जाएंगे। उनको जाकर वो उठा लेता है और वो जाना चाहते हैं, उसको अच्छी वस्तु समझ के पकड़ना चाहते हैं और उसको उठा लेता है तो वो रोता भी है और कहता है मुझे छोड़ दे, इधर ही जाने दे। उसकी भावनाओं को वहाँ ठेस पहुँचाना अनिवार्य था। यदि उस भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाया जाता तो जल के मर जाता वो बालक। तो दास का प्रयत्न यही समझो कि यदि आप इसको भावनाओं को ठेस समझते हो तो ये इस प्रकार की भावनाओं को ठेस पहुँचाना दास की मजबूरी होगी, क्योंकि दास इस मार्ग से परिचित हो चुका है और जहाँ तक पार बसाओगी आपको वहाँ नहीं जलने दूंगा उस आग के अंदर। अपने आत्मा परमात्मा आकर बताया करते थे कि जिन धामों की आप पूजा करने जाते हो, इन धामों की कुछ कम से कम तुम स्थापना देखो कैसे हुई है। इन तीर्थों की ये स्थापना कैसे हुई, और फिर ध्यान से सोचो, विचार करो। आज बालक नहीं हो, आप शिक्षित हो, उनके इतिहास, उनकी जीवनी हमारे पास उपलब्ध हैं, उनको पुनः विचार करके ग्रहण करो, उनको त्याग दो। देखो जितने भी तीर्थ हैं, धाम हैं और जितने भी ये पवित्र स्थल हैं, आदरणीय हैं, ये आदरणीय यादगारें हैं, लेकिन वहाँ जाने से मोक्ष नहीं हो सकता। आपको बहुत बार बताया है, परमात्मा भी आकर स्वयं बताया करते थे और कहा करते थे कि इन धामों पर जाने से आपका मोक्ष नहीं, उल्टा पाप और जीवन नाशी आपका होता है। आपको एक झलक दिखाते हैं ये तीर्थ कैसे बने जहाँ हम पूजने जाते हैं। देखिएगा एक पुस्तक, ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ और ये हमारे शंकराचार्यों द्वारा दिया गया ज्ञान है। ये है JP नबूरी, इसका प्रकाशक है। ये देखिएगा हिमालय तीर्थ, JP नबूरी, उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति।
ट्रैक्स एंड टूर्स कलकत्ता, और ये यहाँ से छपे हैं। ये देखिएगा उत्तराखंड के पंच केदार, ये पृष्ठ नंबर 17 है, यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं। ये 18 पृष्ठ है, यहाँ से हम ये 17 पृष्ठ है। उत्तराखंड के पंच केदार श्री केदारनाथ भारत के उत्तर नागाधिराज की सुर में उत्पत्तिका में स्थित केदार क्षेत्र प्राचीन काल से मानव मात्र के लिए पावन मोक्षदायक रहा है। इस क्षेत्र की प्राचीन एवं पौराणिक महत्व के संबंध में स्वयं भगवान शंकर ने स्कंद पुराण में माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर अपने श्रीमुख से निम्न प्रकार दिया है। ठीक है। हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परब्रह्म तत्व प्राप्त करके सृष्टि निर्माण का शुभारंभ किया। तभी से स्थान मेरा चिरप्रिय समान है। भगवान शंकर का सुप्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भारत के विख्यात 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग है। सुदूर उच्च हिमालय में समुद्र तल से 11,750 फीट की ऊंचाई पर श्री नर और नारायण ऋषि द्वारा प्रतिष्ठित है। पुराणों के अनुसार इस पुण्य फलदायी ज्योतिर्लिंग की स्थापना के संबंध में इस प्रकार वर्णन अनंत रत्नों के जनक अतिशय पवित्र केदार नामक अत्यंत शोभा से युक्त शिखर पर पूर्व काल में महातपस्वी अपने आत्माओं ये तीर्थ और ये धाम कैसे बने हैं इसकी थोड़ी सी झलक दिखाएंगे, फिर दास मौखिक सुनाएगा, वो अच्छा समझ में आएगा। अब देखिएगा, यहाँ से फिर पढ़ें। ये है कि पवित्र केदार नामक अत्यंत शोभा से युक्त शिखर पर पूर्व काल में महातपस्वी कौन? ऋषि श्री नर और नारायण ने, ये 2 ऋषि थे, नर और नारायण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। इस तपस्या से तीनों लोकों में उनकी चर्चा होने लगी, जिसकी सभी लोकों में प्रशंसा होने लगी। फलस्वरूप भगवान शंकर भी नर नारायण की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर ऋषियों को दर्शन दिए। दोनों ऋषियों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से आनंद विभोर होकर स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शंकर की यह बात सुनकर उन दोनों ऋषियों ने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की। यहाँ, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो अपने इसी स्वरूप में जगत कल्याण एवं हमारी पूजा प्राप्त करने हेतु यहाँ सचित होवें, ताकि जगत का महान उपकार एवं भक्तों के मनोरथ आपके दर्शनों से परिपूर्ण हों। इस प्रकार भगवान शंकर नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर वहाँ सचित हुए। देवादिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हों तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सदा के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की कृपा करें। यहाँ आकर आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशी भक्ति प्राप्त होगी। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ वास करना स्वीकार कर लिया। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ऋषियों ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा है वह अक्षर से सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा यहाँ स्नान आदि करने से भक्तों के लौकिक फलों की प्राप्ति के साथ साथ अचल शिव भक्ति और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। हिमालय में केदार नामक पर्वत शिखर पर प्रतिष्ठित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। केदार शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऐसे स्थान से होता जहाँ दलदल एवं अति मात्रा में पानी हो। केदार क्षेत्र में यही स्थिति है, क्योंकि भगवान शंकर जलधारा प्रिय हैं। नर और नारायण ऋषियों के पश्चात
अन्य ऋषि मुनियों व भक्तों द्वारा यह ज्योतिर्लिंग पूजित रहा। तत्पश्चात महाभारत काल में पांडवों द्वारा गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्त हेतु यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना की गई। इसी प्रसंग में पुराण में एक कथा आती है। अपने आत्मा पहले ये निष्कर्ष बताते, थोड़ा उसके आगे और शेष पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि अब ये वर्तमान में एक बहुत दुर्दांत घटना घटी है जिससे आत्मा रो रही है, दुखी है, क्योंकि वो भी हमारे एक तरफ भटक रहे थे, परमात्मा के लिए वहाँ गए और वहाँ उनको क्या मिला सर्वविदित है, कहने की आवश्यकता नहीं। अब क्या बता रहे हैं कि नर और नारायण नाम के दो ऋषि वहाँ तपस्या करा करते उस दलदल में, केदार माने दलदल, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव आगे। तो पुण्यात्माओं, वह भगवान शिव कौन आगे? इस काल के जाल को कबीर भगवान ने आके समझाया है कि ये काल जो है, जैसे इसने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहा कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में इसने बताया है कि मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। तो ये क्या करता है, जैसे कोई ऋषि साधना करता है, किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे देता है अपने पुत्र विष्णु के रूप में, तो वो ऋषि विष्णु का उपासक बन जाता है, उसी का ज्ञान प्रचार करता है कि सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सबकी स्थिति पालन और संहार करने वाला यही है। कोई भक्त साधना कर रहा है तो किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे देता है, तो वो कहता है कि ये ब्रह्मा जी हमारे सामने रहते हैं, देवता यही भगवान है, सर्वशक्तिमान है, मैंने समाधि दशा में इसके दर्शन किए, ये छुपाई है अपने आप को। इससे उन ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भ्रम हो जाता है कि हम ये सचमुच भगवान है। इसी कारण से शिव पुराण में प्रकरण आता है, विद्वेश्वर संहिता के अंदर एक बार ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास और ब्रह्मा जी कहने लगे कि पुत्र तू मेरा खड़ा होकर सम्मान क्यों नहीं करता, मैं तेरा पिताया हूँ, मैं तेरा जनक हूँ, सारी सृष्टि का उत्पत्ति करता हूँ। विष्णु जी लेटे लेटे कहते हैं कि आजा बेटा बैठ जा, तू मेरा पुत्र है, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सबका रचने वाला हूँ। इस बात पर दोनों लड़ पड़े। फिर ये दोनों के बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, तेजों में स्तंभ। ये लड़ना भूल गए, ऊपर नीचे ढूंढने लगे। फिर खुद आके प्रकट हुआ शिव रूप में, फिर इनको ज्ञान बताने लगा क्या पुत्रो, तुमने अपने आप को ईश मान लिया तो यू आर नॉट गॉड, तुम भगवान नहीं हो। तुमने दो जॉब, दो डिपार्टमेंट, दो विभाग मेरे से प्राप्त किए हैं, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ यहाँ का। ये काल जो है एक ब्रह्मांड में चीफ मिनिस्टर का रोल समझो, और अन्य ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभागीय मंत्री हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी और सतोगुण विभाग के विष्णु जी। यानी रजोगुण से जो क्रिया हो रही है जिसको हम उत्पत्ति कहते हैं, ये उत्पत्ति करता नहीं है, यह तो उत्पत्ति करवाता है। संतान उत्पत्ति हम उसके प्रभाव से करते हैं। और सतिथि ये विष्णु जी कहते हैं ये उत्पत्ति और सतिथि जो तुम्हें दी है मैंने, ये मेरे से प्राप्त है, तुमने तप करके प्राप्त किए, मैंने तुम्हें विभाग दिए। इसी प्रकार रुद्र और शिव को भी, शंकर को भी मैंने अलग से, महादेव महेश्वर को भी मैंने दो कर्त दिए हैं, संहार और तिरोभाव। और बोलने वाला पांचवा ये काल है, ये कभी अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, ऐसे कभी विष्णु के रूप में, कभी शिव के रूप में, कभी ब्रह्मा जी के रूप में आता है। तो इसके जाल को समझने के लिए परमात्मा ने कथा सुनाई अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, जो धर्मदास जी ने कबीर सागर में लिपिबद्ध की। कि परमात्मा ने कहा कि ये गलतियां करके आत्मा यहाँ आ गई इस काल के साथ, इसके 21 ब्रह्मांड वाले विमान में बैठ के, और इसने यहाँ इनको इतना दुखी कर दिया। फिर ये चिल्लाने लगी, हे भगवान हमें सुख दे, हे भगवान हमें सुख दे, हम हाहाकार मच गई। तब परमात्मा कहते मैं आया, अपने ही पुत्र जोग जीत का रूप बना करके मैं वहाँ आके खड़ा होगा जहाँ तपस्या के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित्य खाता है, आहार करता है। और मेरे वहाँ आने से उस तपस्या की जलन बंद हो गई। वह गर्म ऐसे की ऐसी है वो तपस्या, वो तई, वो बड़ी जो तवा होता है जिस पे उनको भूना जा रहा था, लेकिन उनको परमात्मा की कृपा से उस पर उपस्थित जितने भी 1 लाख जीव थे मनुष्यधारी जो वहाँ गई थी, उनकी आत्मा, उनको कष्ट बंद हो गया, उसका ताप बंद हो गया, तपत। तब उन्होंने ऊपर में उठाकर देखा कि भगवान हम कौन से दुख, कौन से पाप का यहाँ कष्ट भोग रहे हैं।
तो परमात्मा ने कहा कि ये तुम्हारे इस लोक के पाप का दंड नहीं तुम्हें, ये दंड है तुमने सतलोक में ये पाप कराया था। परमात्मा को छोड़कर तुम, परमात्मा अपने को छुपा कर कह रहे हैं कि तुम भगवान को छोड़कर वहाँ सर्व सुख संपन्न था, आपकी कभी मृत्यु नहीं होती थी, कोई कष्ट नहीं था, उसको छोड़कर तुम इस काल के लोक में आ गए। यहाँ पर आज जिस कार को, जिस कोठी को, जिस बंगले को, जिस बेटा और बेटी को आप अपना मानते थे, क्या तुम्हारे साथ आया कोई? अपने आत्मा वहाँ तो सारी समझ में आ जाती है कि हाँ कुछ नहीं आया जी। फिर और तुम मरते थे, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा कार है, ये कोठी है, और भक्ति करते थे तो गलत कर रहे थे। हम प्रत्येक युग में जाते रहते हैं पर तुम सुनते नहीं। वो कहने लगे सभी भगवान हमसे गलती होगी, हमें माफ़ करो। कहते ऐसे माफ़ नहीं होगी। जब तुम जाए धरो जग तन देहा, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा। जब कोई मेरा संत मेरी ये महिमा गाता हुआ तुम्हें मिल जाए और तुम्हें मानव शरीर प्राप्त हो, तुम तुरंत ग्रहण कर लेना और फिर तुम उस सत भक्ति करके उस लोक में चले जाओगे। अमर करूँ सतलोक पठाऊँ, ताते बंदी छोड़ कहाँ। इतने में वो काल आ जाता है। प्रतिदिन उसने टाइम फिक्स कर रखा है, इतने समय के बाद ये सभी आत्माएं उसके तपस्या पर भुन कर उनके अंदर से जो गंध वो निकालता है, वो निकल कर वो गंध रह जाता है। अब आप देखते हो यहाँ प्राणी गंदे पदार्थ तो बहुत आसानी से ग्रहण कर लेता खाने के लिए, पीने के लिए। शराब पीना, भांग पीना, सुल्फा पीना और तम्बाकू पीना और फिर मांस खाना, चटपटे अटपटे खाना, ये तो बहुत खुश होकर ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि जितना ये गंध अटपट खाएंगे उतना ही के अंदर गंदी वासना ज़्यादा बनेगी, और तपस्या के ऊपर भूनने से वो सारी वासना वहाँ रह जाती है। कर्म ज्यों के त्यों रहते हैं, वो वापस आ जाता है, मरता नहीं। फिर अपने कर्मानुसार 84 लाख योनियों में उसके कर्मानुसार वो जाए, उस योनि में वो चला जाता है। तो उसी समय वो काल आ जाता है, और काल ने देखा अपने बड़े भाई जोगजीत को, जिस रूप में परमात्मा ने सतलोक से उसको निकाला था। जिन्होंने सृष्टि रचना पढ़ रखी है बच्चों, उनको खूब याद है। अब दास ज़्यादा हिंट देगा आज के सत्संग में। सृष्टि रचना कभी आपको बताएंगे, और आपको CD वगैरह बनाकर भी दे रखी है, वो भी देख सकते। और उसने सोचा, काल ने, इस ज्योत स्वरूपी निरंजन सरपुरुष ने के मन में आई कि जोगजीत कैसे आ गया, ये कोई परमपिता का कोई संदेश लेकर आया है। पहले इसे वो संदेश जानता हूँ, क्या आज्ञा लेकर आया है ये भगवान की, और फिर आज इसको कूटूंगा, पिटाई करूँगा इसको मारूंगा, खूब कूटूंगा, क्योंकि इसने मुझे वहाँ से ज़बरदस्ती निकाला था सतलोक से। परमात्मा बताते हैं कि धर्मदास मुझे देखकर काल भयंकर हो गया। पहले मुझसे कहा कि पहले जोगजीत कोई आज्ञा है भगवान की, परमात्मा की, पिता की, वह मुझे बता, और फिर जोगजीत तुझे छोड़ू नहीं गाज, तूने मुझे वह मार कर निकाला। तब जो जोगजीत रूप में वहाँ उपस्थित थे, परमेश्वर ने कहा धर्मदास, मैंने उनसे कहा, परमात्मा बता रहे हैं, धर्मदास जी लिख रहे हैं कि मैंने उससे कहा कि सुन ले आदेश परमपिता का, कि ये भोली आत्मा तेरे साथ आ गई थी, इन्होंने तो गलती की सो की, पर तूने इनका कैसा सांग निकाल रखा है, कैसे कैर ढा रहा है इनके ऊपर। तू कोई गधा बना दिया, कोई गधी बनाई, कोई कुत्ता, कोई कुतिया, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मार रहा है, हाहाकार मचा रखी। तो इसने कहा कि पिताजी ने मुझे श्राप दिया था, और जिस श्राप अनुसार मुझे भूख लगती है तो मैं तो इनको खाऊंगा, बनाऊंगा, पैदा भी करूंगा। परमात्मा ने कहा कि चल इन्हें गलती कर दी, तो खा भी रहा है, सारे काम कर रहा है, फिर इनके किसी का हाथ काटे, किसी की टांग कटे, कोई अंधा, कोई कैंसर से पीड़ित, ये जुल्म क्यों कर रहा था इनके ऊपर। तब इसने कहा कि मैं तो सत्य का राज करता हूँ, मैंने परमात्मा को वचन दे रखे हैं, और जैसे कर्म जो करेगा वैसे भोगेगा, मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है। अपने आत्माओं, यहाँ की इस सारी व्यवस्था ऐसी है इस काल के लोक में। एक तरफ तो सरकार शराब के ठेके, फीम के ठेके, भांग के ठेके खोलती है, और फिर शराब पीकर कोई इधर उधर जाता उसको अंदर कर देता, तो शराब पी कर गलत गतिविधि की, और शराब पी कर रामायण बचेगा, वो भांग पी कर रामायण पढ़ेगा, गलत गतिविधि करेगा वो। तो इसने ऐसा कर रखा है कि मैं तो सत्य का राज करता हूँ, जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल देता हूँ। अब ये इतनी बकवादों की आविष्कार करवा दिया, तो फिर ये भोली आत्मा तो गलतियाँ करेंगे ही करेंगे, तो कहते भोग लेंगे, इसने थोड़ा ही लेना देना। हम इसके बच्चे नहीं हैं, हम इसके बच्चे होते तो ऐसा दुख देता ही है। आज केदारनाथ के ऊपर 20,000 आदमियों को मार देता अपने बच्चों को। हम इसके बालक नहीं हैं, हम इसकी प्रजा नहीं है।
हम उस परमात्मा की प्रजा हैं, सतपुरुष के बच्चे हैं, और हम अपनी गलती से इसकी कैद में फंस गए हैं। यहाँ से निकालने का एक तरीका है। हम स्वेच्छा से आए हैं, स्वेच्छा से ही वापस जाएंगे। जब हमारी यहाँ के लोक से, दुखों से इतना मन हट जाएगा और वहाँ के सुख से हम इतने प्रभावित और प्रेरित हो जाएंगे और फिर सत भक्ति करेंगे, तब हम वहाँ जा पाएंगे। इसलिए आपको सारा ज्ञान प्रमाण दिखाए जा रहे हैं ताकि आपका यहाँ से मन हटे और भक्ति पर डटे, और फिर वहाँ चलेंगे हम। परमात्मा ने कहा जोगजीत रूप में कि मैं नीचे जाऊँगा, परमात्मा ने भेजा हूँ, और वहाँ जाकर तेरे सारे जाल को समझाऊंगा, सबको परमात्मा की महिमा बताऊंगा। जो सतपुरुष है, जो वास्तव में भगवान है, यथार्थ स्थान है, उसका तो नामो निशान मिटा दिया, तू स्वयं भगवान बन बैठे यहाँ का, और सबको बताऊंगा। और एक ऐसा गुप्त मंत्र दिया है मेरे को, वो मंत्र उनको दूंगा, सतनाम और सारनाम। आज जब उसने ये बात सुनी तो एकदम भयंकर होगा, कहने लगा तू मेरा बाग उजाड़ने जा रहा है, तू मेरा नाश करने जा रहा है, तुझे अभी खत्म कर दूंगा, तुझे जाके दिखाना नीचे। परमात्मा ने कहा कि ऐसा सुनकर काल भयंकर होगा मेरे ऊपर। और धर्मदास ऐसे अटैक किया, उसने मेरे को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए दौड़ के आया, और मैंने सतनाम का सुमन कर दिया। इस नाम के अंदर धर्मदास ऐसी प्रबल शक्ति है, इसके सामने कोई भी देव, कोई यक्ष, कोई भी यहाँ का काल तक भी नहीं ठहर सकता। मेरे पास ऐसा मंत्र है। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा धर्मदास जी के माध्यम से, और धर्मदास जी को तथा हम सभी को सतर्क करना चाहते हैं कि कभी भी आपके ऊपर कोई भी आपदा आती है किसी भी प्रकार की, तो नाम का सिमरन अवश्य करना कुछ देर। फिर जो टेंशन है वो है, लेकिन सिमरन एक बार कर लेना, आप देखना फिर उसका प्रतिफल कैसा होगा। तो कहते हैं मैंने सिमरन शुरू किया और काल ऐसे गिर गया जमीन के ऊपर, ऐसे ही गिर गया उस पृथ्वी पर जहाँ वो रहता है वहाँ पर, जैसे पक्षी की पंख कट जाते हैं और पड़ा पड़ा तड़फ रहा होता है। तो वो समझ गया। उसमें वैसे तो काफ़ी विस्तार लिखा है, बाकी हम थोड़ा बताएंगे जितना आवश्यक है, क्योंकि हमने समझना इस ज्ञान को। बाकी ज्ञान ज्ञान है, समाधान बिना काम बनेगा नहीं, समाधान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें तो बहुत कुछ कहा है कि वो इतना भयभीत हो गया कि वहाँ से भाग के पाताल में जाके छुप गया। फिर मैं वहीं पहुंचा और उसको पकड़ के ले आके चल वहीं पर, वहीं बैठा के फिर वो उसने मेरे पैर पकड़ लिए। जब ताकत से पार नहीं बसाई, नहीं उसका बस चला, तो मेरे चरण पकड़ लिए, बुरी तरह रोने लगा और कहने लगा मैं तो आपको पिता के समान मानता हूँ, छोटे तो गलती किया करते हैं, बड़े क्षमा करते हैं, मुझे माफ़ कर दो। रोया बुरी तरह। परमात्मा बोले कि मैंने कहा कि चल ठीक है, माफ़ कर दिया। ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो जाओ। परमात्मा बोले क्या वचनबद्ध हो जाऊं? कि एक दया करना कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाए, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजिए तब संसार गवन तो कीजिए। और भी 1-2 प्रश्न थे, प्रार्थना थी, वो कही तो परमात्मा ने कहा चलो तथास्तु, जो तूने मांगा मैंने बख्श दिया। 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा और चौथे युग कलयुग में मैं खूब तूफान मचाऊंगा अपने बच्चों को निकालने के लिए, तो बाधा मत करना फिर। तो उसने कहा कि एक और प्रार्थना की उसने उसी समय कि जो आपका ज्ञान स्वीकार करे, आप जाओ, और या आपका कोई संदेश वाहक आवे, तो जो भी मानव शरीरधारी प्राणी परमात्मा का इच्छुक, स्त्री या पुरुष, आपका ज्ञान स्वीकार करे, वो आपका, और हमारा ज्ञान काल के दूतों का, इन मंडलेश्वरों और आचार्यों का जो ज्ञान ग्रहण करे, उसको आप बाई फोर्स ना लेना, ये दया करना, बलपूर्वक ना ले जाना। ये तो परमात्मा को पता था, ये बलपूर्वक ले जाएगा कोई टिकेगा वहाँ पर? कहते परमात्मा यहाँ तो कहते हम मोहम्मद को वहाँ ले गयो, इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। हजरत मोहम्मद जी को लेकर गए थे, लेकिन उसकी इच्छा यहाँ से हटी नहीं थी, क्योंकि यहाँ उसके बहुत घने अनुयायी बन गए थे और उनको ज्ञान संपूर्ण समझ में नहीं आया था। परमात्मा को मालूम था कि बलपूर्वक कैसे ये वहाँ रुक जाएंगे,
ये पहले वहीं ना रहा करते, गड्ढा करते, आप मरे यहाँ पर इस गंदे लोक में। परमात्मा ने कहा ठीक है, जो मेरा ज्ञान ग्रहण करे वो मेरा, कि जिसने लिया मेरा परवाना ताकि निकट काल मत जाना, कि मेरे जिसने मेरा ग्रहण कर लिया नाम, मेरा ज्ञान, उसके निकट तुम मत जाना। तो काल ने कहा था कि जो आपकी मर्यादा में रहेगा आपका, और मर्यादा तोड़ेगा तो मेरा ही है। वो तो अंडरस्टूड है, इसमें कहने की जरूरत नहीं है फिर तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु। जब परमात्मा ने ये सारा कुछ कह दिया और उसकी सारी स्वीकृति दे दी, तब एकदम रूप बदल गया और एकदम खड़ा हो गया। कहने लगा, जोग जीत जाओ संसारा, जीव न माने कहा सुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। मैंने उनको ऐसी उल्टी पट्टी पढ़ा दी कि सब मेरे ही ज्ञान को ग्रहण किए हुए हैं, और कलयुग में तो उनकी ऐसी हालत कर दूंगा कि किसी को भी भक्ति योग्य नहीं छोड़ूंगा। देवल धाम और तीर्थ पुजवाऊँ, देव धाम इनकी पूजा करवाऊंगा, या विद जीवों को भरमाऊँ। अपने आत्माओं, अभी परमात्मा का ज्ञान आपके ईव समझ में आवेगा। आज जो दास आपको समझाना चाहता है कि जैसे आज सबसे ताज़ा दुर्घटना और सबसे भयंकर आज तक की इन तीर्थ यात्रियों के लिए ये है कि केदारनाथ के दर्शनार्थ गए हुए इन बद्रीनाथ केदारनाथ के श्रद्धालुओं के ऊपर कितना कहर टूट गया, परिवार के परिवार नष्ट हो गए। इसलिए ये ज्ञान आज आपके समक्ष करना अनिवार्य हो गया, और अब ये सबको स्वीकार्य होगा। दास बहुत वर्षों से देख रहा है, कोई अमरनाथ पर जाते हुए कभी 2000 कभी 1500 बर्फानी तूफान के अंदर बहुत से मरते सुने गए। एक बार हरिद्वार के अंदर वो नीलकंठ के जो मंदिर है उसके ऊपर एक पहाड़ का टुकड़ा टूट के गिर गया, वहाँ सारे मारे गए, वो नीलकंठ भी टूट गया। फिर वो टुकड़ा पत्थर का टुकड़ा जो भारी पहाड़ था, पत्थर बहुत भारी, उस रास्ते में लुढ़कना शुरू हो गया, जिससे यात्री ऊपर चढ़ रहे थे ऐसे ऐसे, और उधर से वो लुढ़कना शुरू हो गया। पीस दिए वहाँ से लेकर नीचे तक। और फिर वहाँ एक लक्ष्मण झूला है, गंगा के ऊपर एक पुल बना हुआ है। लोग कुछ जा रहे थे, फिर वहाँ से सुनकर कुछ बचे हुए, कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा था, कोई पुल को पार करने की चेष्टा वापस कर रहा था। तो भीड़ में भगदड़ मच गई। वापस भागने वाले कह रहे थे, किसी ने बताया कि पहाड़ टूट गया, पहाड़ टूट गया। तो वापस पुल पर भागने वालों ने सुन लिया कि पुल टूट गया जिस पर तुम फंसे हुए हो। तो उस भगदड़ में पुल के ऊपर भी सैकड़ों 400-500 व्यक्ति तो पुल पर मारे गए, और कुछ डर से कि पुल टूट गया तुम नीचे कूद जाओ, वो दरिया में गिर कर मर गए, गंगा में। 2500 व्यक्ति मरने की उसमें आशंका व्यक्त की गई थी। और नीलकंठ भी टूट गया जिसकी पूजा करने गए थे, और वही दशा आज हो रही है। तो ये सबसे बड़ी दुर्घटना मानी जाती थी। 2500 आदमी मर गए, और आज सब सीमाएं लांघ दी काल ने। उस केदारनाथ के धाम को स्थापित करवा कर कितना नाश करवा दिया। अब इसने स्थापित करवाया, वो अब बताएगा इसके अंदर दास कैसे क्या हुआ। और इससे पहले और भी घटनाएं हुई हैं। जैसे एक बार कुंभ का मेला हुआ था, आपको बहुत बार सुनाया है। कुंभ का पर्व हुआ हरिद्वार में हुआ था। 25,000 आपस में लड़के मर गए थे। तो पुण्यात्मा इस ज्ञान को अब सुनेंगे। ये ठीक है, जो बेचारे चले गए, मर गए, मृत्यु को प्राप्त हुए, उनका बड़ा दुख है हमें। अब इसका विकल्प ये है जो दास बताना चाहता है। और स्वयं परमात्मा ने भी बहुत बार आकर ये ज्ञान देने की चेष्टा की, लेकिन इन स्वार्थी और अज्ञानी हमारे धर्म गुरुओं ने परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को हम तक नहीं आने दिया, और जिसका खामियाना आज तक भोग रहे हम। पुण्यात्मा, परमात्मा के ज्ञान को समझने के लिए आप जी ने थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। इस सच्चे ज्ञान को सुनकर कई बिदक जाते हैं, तड़फ जाते हैं और कहते हैं ये कैसा ज्ञान सुना रहा है, ये सब भ्रमित कर रहा है रामपाल। लेकिन पुण्यात्माओं, भ्रमित तो हम पहले बहुत हो चुके हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा की वाणी जो है थोड़ी सी पढ़ के सुनाएगा दास साहब को, जो कबीर सागर के अंदर लिपिबद्ध है। क्या बताया है? बहुविध जीवन कीन पुकारा,
काल देत है कष्ट अपारा, यम का कष्ट सहा ना जाई, हे परमेश्वर तुम हो सहाई। आए जहाँ यम जीव सतावे है, काल निरंजन जीव नचावे। चटक पटक करें जीवता भाई, ठाड बहे पुनता हम जाई। कहते वहाँ जीवों ने तपस्या के ऊपर हाहाकार मचाई, पुकारने लग गए बुरी तरह कि हमसे इस काल का कष्ट सहा नहीं जाता, भगवान आप कहाँ हो परमात्मा, हमें बचाइए। वो तपस्या पर जैसे बड़ बूझा बुगड़े बुनता है, खील बुनता है, चावलों की पटक पटक होते हैं, वहाँ जीव ऐसे चटक पटक होकर के उनके अंदर से वासना निकालता है। चटक पटक जीव करें ता भाई, ठाड बहे ता पुन हम जाई। ठाडे वहाँ खड़े हो गए जाकर हम, मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब हम लेहो उबारा। तब हम सत शब्द गोरावा, पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। यम से छुड़ा ले वो तुम स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। हमको काल से छुड़ा लो मेरे दाता, हे दाता हम पर दया करो। तब मैं जीवन कहा समझाई, जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। इसने वचन लिया था कि जबरदस्ती करके बलपूर्वक ना ले जाना जीवों को। तो परमात्मा कहती यदि मैं जबरदस्ती बलपूर्वक तुम्हें ले जा तो सकता हूँ, 1 सेकंड में इसके सारे किस ब्रह्मांड को समेट सकता हूँ, लेकिन जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। जब तुम जाय धरो जग नर देहा, तब तुम करियो शब्द स्नेहा। पुरुष नाम सुमरण सैदाना, बीरा सार गहो परवाना। मेरा ये 2 सार नाम प्राप्त कर लेना, इतना धैर्य रखना, उस ज्ञान को सुनना। दे दरो सत शब्द समाई, तब हम सतलोक ले जाई। मानव शरीर प्राप्त करके जब तुम ये सत शब्द सतनाम प्राप्त करोगे, तब मैं तुम्हें सतलोक ले जाऊंगा। दर्शकों, सच्चा साधक जो परमेश्वर प्राप्ति की चाह में भक्ति साधना कर रहा हो, उसे भक्ति मार्ग में चाहे कितनी ही कठिन भक्ति साधना क्यों न करनी पड़ जाए, वो साधक अवश्य अथक प्रयास करके प्रभु को खुश करने में जुट जाता है, फिर चाहे उसे कोई त्याग ही क्यों न करना पड़े। ऐसी ही एक आप बीती सुनाई कविता रानी जी ने, जो कि अंबाला हरियाणा की रहने वाली है। उनके प्रारब्ध संस्कार उन्हें सिख धर्म की साधनाओं से हिंदू धर्म की साधनाओं में खींच ले गए, लेकिन उनकी प्रभु प्राप्ति की लगन ने उन्हें वहां भी भक्ति की डोर से बांधे रखा। अंधश्रद्धा के तहत उन्होंने हिंदू धर्म में प्रचलित देवी की पूजाएं की, नवरात्रि के व्रत किए, जिसके फलस्वरूप उनमें माता की चौंकी आने लगी। माता इनके शरीर में प्रवेश होने लगी। इन्होंने शारीरिक कष्ट झेले, प्रेत बाधा से पीड़ित रही। फिर अचानक से एक रिश्तेदार का आना हुआ और मिली इन्हें हिंदू धर्म के सदग्रंथों पर आधारित प्रमाणित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत, जो कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा हस्तलिखित पुस्तक है, जिसको पढ़ इन्हें सृष्टि रचना की वास्तविकता का पता चला और हर समस्या का समाधान मिला। सुनिए अनोखा अनुभव इन्हीं के मुख से और जानिए आखिर एक पुस्तक ने कैसे इनके जीवन को बदलाव की तरफ बढ़ावा दिया। नमस्कार बहन जी। सत साहेब। क्या शुभ नाम है आपका? कविता रानी है। कविता रानी जी, आप कहाँ से आए हैं? अंबाला जिला, गांव बकनौर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी, भक्ति साधना तो ऐसे करते थे जैसे सभी लोग करते हैं। हम लोग पहले सिख समाज से खत्री थे हम जात में, जैसे गुरुद्वारे जाना दोनों टाइम, और ऐसे मैंने पहले भी 5-6 साल हरमंदिर साहिब अकाल तख्त से नाम अमृत छक्या हुआ था पहले मैंने। उसके बाद में धीरे धीरे फिर मैंने माता जी की भी, उसकी भी पूजा कर अपना गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह की या गुरु नानक जी की जो अमृत जैसे लोग छकाते थे वैसे मैंने छका। और छकने के बाद में मेरी समझो मेरी जो हो गई। उसके बाद में मैंने उनके घर में आने के बाद में समझो मैंने अमृत खंड करके और माता की भक्ति में लग गई। जैसे सभी लोग, मेरी सास वगैरह माता को मानती थी, मैं भी थोड़ा थोड़ा मानने लगी। ये दिल में इतना विश्वास हो गया कि माता को इतना मानने लगी कि मैं चाहती थी कि जो कुछ कर रही मेरी माता कर रही है। और माता कहाँ से मानती थी, जैसे
आप यूपी में कटनी जिला पे माँ शारदा का मंदिर जानते होगे शायद, ऊपर में है बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे। और वहाँ से मेरे छोटे होते मैं एक बार अपने डैडी मम्मी के साथ में ज़रूर गई थी, और वहाँ से इतनी भक्ति बन गई कि जो अमृत भी छके वैसे वो भी मैं खंड करके माता के चरणों में लग गई। और माता की इतनी भक्ति हो गई कि जैसे मेरे पे ना माता की हाजिरी आने लगी। कब आने लगी? जब एक बेटी थी, वो मेरे गर्भ में 3 महीने की थी, उस टाइम मेरे को माता ने बताया कि आप लड़के की मांग रख रहे हो, लड़का नहीं, आपको लड़की ही मिलेगी। और चाहे मुझे मानो चाहे नहीं मानो, मैं फिर भी भक्ति करती रही। उसके बाद में मेरा बेटा हुआ, बेटा 6 महीने का हुआ। 6 महीने के बाद में वो माता ने मेरे समझो जैसे नराते 9 होते हैं, और 8 नराते में मैंने माता की जोत लाई, और उस पर ही माता ने मेरे शरीर पे प्रवेश करके और ऐसे हो गई जैसे मुझे पता नहीं लगने लगा कि मैं क्या करूं। फिर बेटा मेरा 6 महीने का था और माता मेरे शरीर पे आके, माता भी क्या हो तो बाद में गुरु के चरण में आने से बाद से पता लगा हमें कि भूत प्रेत भी होते हैं। हमें नहीं पता था कि भूत प्रेत भी होते हैं, और मैं इस बात में विश्वास भी नहीं करती थी कि भूत प्रेत होते हैं। फिर मैं माता को मानने लगी, और उसके बाद में वो प्रवेश हो के मेरे शरीर में, और ऐसी इतनी जोर जोर से चौकी देने लगी। फर्स्ट टाइम माता 8वें नराते में माता मेरे शरीर में प्रवेश हो गई, और उसके बाद में फिर 6 महीने के बाद, फिर साल के बाद, ऐसे आते आते फिर वो आई महीने टाइम मेरे को पकड़ ली। भाई जैसे आई पूर्णवासी, जैसे कहीं माता का जग होना, कहीं भंडारे होने, कहीं टोल बजना, मैं वहीं चले जाती थी। और वहाँ जाके मैंने हाजिरियाँ देनी। इतना मेरा बुरा हाल हो जाता था कि घर में रात में रोटी भी नहीं बनती थी मेरे पे। फिर मेरी जैसी सहेली हो गई, मेरे पड़ोसी हो गई, मेरे अब तो रिश्तेदारों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? कि ये अकेली है, हम ये ऐसे रहती है, हम इसका कब तक साथ देंगे। फिर बस मेरी कुछ सहेली बनी, कुछ पड़ोसी हुए, मेरे को दवाई भी दिलाते थे, और किस टाइम तो रोटी भी बना के जाते थे मेरी। फिर भी मैंने कहा कि माता तेरी भक्ति कर रही हूँ, और फिर भी मैंने छोड़ा नहीं उसको, फिर भी करती रही। आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, वो तो सिर्फ एक परमात्मा की ऐसी शरण हुई, कृपा हुई कि जो हम उसके शरण में जा सके। कि एक मेरी सहेली थी, उसके बच्चे को भी आई महीने 2 बारी खून चढ़ता था। उसके घर में एक बसेश्वर भगत हैं, वही हमारे पास में, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज के साथ में जुड़े थे पहले। वो उनके घर में आए करवा चौथ वाले दिन चूड़ी डालने के लिए, तो वहाँ पर ये बात चली। कहने लगे कि आप वहाँ से नामदान लो, और वहाँ से आपको कम से कम आपका बेटा ठीक हो जाएगा। फिर वो मेरी सहेली कहने लगी वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम अपने देवी देवते नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसे कैसे संत हैं जो देवी देवते छड़वाते हैं वो। फिर हमने 1 साल ऐसे निकाल दिया। उसके बाद में फिर वही करवा चौथ और वही चूड़ी डालने के लिए फिर आ गए। फिर हमने फिर भी सोचा, फिर हमने बोला कि चल कह रहे हैं तो एक बार देखने में तो कोई हर्ज नहीं है। फिर वो गहरी नज़र गीता हमें दे कर गए। उन्होंने बताया कि आप सृष्टि रचना पढ़ो थोड़ा जा, और हम दोनों ने 3 दिन सृष्टि रचना हमने पढ़ी। थोड़ी थोड़ी हमें बात समझ में आई। फिर मैं कहने लगी कि मैं माता की इतनी भगत हूँ, और इतने इसमें प्रमाण हैं कि सतगुरु रामपाल जी महाराज इतनी अच्छी भक्ति कराते हैं कि सभी दुख बीमारी से तो दूर होंगे, और लक्ष्य राशि लाख से हमें मुक्ति मिलके सतलोक जाने का रास्ता मिलेगा। मगर हमें इस गल का बात पहले नहीं पता था हमें। फिर भी हम चलो जी उनके कहने से चले गए, और घर से मैं आपसे हाथ जोड़ के, अरे उस परमात्मा की शरण में हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं माता की भक्ति में इतनी अंधी सी कि मैं घर से ललकार के निकली थी कि अगर जो गुरु जी होए तो मुझे झुका लेंगे, मगर मुझे सभी कहते थे कि गुरु बनाओ, मैं बनाती नहीं। फिर भी मैं वहाँ चले गई, और जाने के बाद में मैं कहने लगी सामने में कैसे हैं। अंदर में जाने से पता लगा ओहो हम तो गुरुजी को पता नहीं, एक यहाँ से हम बहुत पहले से आते हैं और सबको जानते हैं, और वहाँ इतना अच्छा वातावरण, अपने बहन भाई ऐसे हैं, अपने घर के भी ऐसे नहीं पूछते हमें। फिर वहाँ जाने से भी कोई कहते भगत पहले आप भी रोटी खाओ, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर इतनी सेवा, इतनी हमें इतनी देखभाल अपने बहन भाई भी नहीं करते हैं। फिर हमने वहाँ पर पहले जाके भंडारा करा, और फिर जाके गुरुजी के पास में आशीर्वाद लिया, और वहाँ आशीर्वाद लिया भी नहीं मैंने। अभी मेरे साथ की सहेली थी वो सामने में हुई, और मैं गुरुजी के अभी दूर पे खड़ी थी, और सामने में गुरुजी ऐसे भी आशीर्वाद दे रही थी, और मैं गुरुजी को देख के ऐसे लगने लगा कि मैं कब से जानती हूँ। और मैं देख के आप मानोगे नहीं ना कि मेरे पैर से ना कम से कम 2-2, 3-3 इंच मेरे पैर में जंप लग गए। ऐसे 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 उछलने लगी मैं, और रोने लगी बहुत ज़ोर से कि मैं कहती परमात्मा अगर जो भी है तो आप हो यहाँ पर। फिर मैंने गुरुजी के जैसे, और मेरे जब गुरुजी के पास में गई थी, और जो माता की भक्ति करती थी पहले मैं उससे गुरुजी के पहले, मेरे पूरे शरीर बॉडी में इतना जलन और इतना सेक था ना कि मैं उसका इलाज मेरा कहीं भी नहीं था।
देखिए, पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, आप गुरुद्वारे में भी जाते थे, आपने अमृत भी छक रखा था। इतना सब कुछ करने के बाद भी आप भूत प्रेत की बाधाओं से पीड़ित थे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी सारी समस्याएं दूर हो गई? जी हाँ, बहुत जल्दी 8 दिन में गुरुजी ने बोल तो फर्स्ट टाइम जिस टाइम हाथ रखा था उसी टाइम तो मेरे शरीर की जैसे शरीर में जितनी ज्वाला थी उसी टाइम ठंडी हो गई। मगर जब थोड़ा जैसे मैंने साधना घर में भक्ति करने लगी, परमात्मा की इतनी मेहर हुई सतगुरु रामपाल जी महाराज की, मेरे 8 दिन में मेरे सब पूरे शरीर का जो ज्वाला थी शरीर में, सर से लेके पांव तक जो सेक था वो तो मेरे 8 दिन में समाप्त हो गया, बिल्कुल साफ हो गया। और उसके बाद में और जो हाजिरी में पहले देती थी माता की, उसमें आप मानो चाहे नहीं मानो, मैं जानती हूँ और मेरा परमात्मा जानता है कि मेरे शरीर के अंदर में 24 घंटा भी मैं ऐसे भी खड़ी हूँ ना, तो ऐसे करके मैं घर में भी बैठती थी, 2-3 बच्चों को अपने छोटे छोटे हैं उनको चढ़ा लेती थी ऊपर में कि बेटा मैं हिल रही हूँ, पर मेरे को रोकने की कोशिश करना। वो किसके वजह से होता था कि वो जो मैं माता की भक्ति करती थी, 24 घंटा मेरे सर पे ऐसे होता था कि जैसे यहाँ पर मेरे कोई ना कोई जैसे 50-60 किलो का इंसान यहाँ पर कंधे पे बैठा हुआ है और मैं उसको रोकने की कोशिश करती थी, मगर वो रुकता नहीं था। क्यों नहीं रुकता था? कि वो भूत बाधा थी, मुझे पता नहीं था। और ऐसे नहीं कि मैंने और कोई संतों पे नहीं गई हूँ, हमारे यहाँ पर करके देवीगढ़ के पास में है, वो जैसे लबाणियों का गुरु है वो, मगर वो लक 84 मुक्ति से साधना वहाँ नहीं है और पूरी भक्ति भी नहीं है, सिर्फ वो माता वगैरह की भक्ति बताते हैं। कि मैं वहाँ जाने से बाद में मैं ठीक नहीं हुई थी और मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास आने से आज मैं पूर्ण तरह से ठीक हूँ। पहले जो आपको भूत प्रेत की बाधाएं थी, इतनी साधनाएं करने के बाद भी आप उससे जूझ रहे थे, तो क्या आज आप बिल्कुल ठीक हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और परमात्मा की ऐसी कृपा है। बाकी सभी घर में ठीक हैं। मेरी सास ने, मेरे ससुर ने, उन्होंने भी नामदान लिया है। मेरे भगत जी हैं, उन्होंने भी नामदान लिया हुआ है। अभी वो दुबई में हैं, अभी देखो 3-4 साल हो गए उनको गए हुए, अभी परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी नहीं, वो किसी देवी देवता को छड़वाते नहीं हैं। वो ग्रंथ में जो उनकी साधना है देवी देवता की, वो शास्त्र के अनुसार करवाते हैं। उसको कैसे करने हैं और किस तरह उसका भी प्रमाण कहाँ है और कैसे भक्ति करनी है, वो हमारे गुरुजी बताते हैं कि अभी तक किसी धर्म गुरु को नहीं पता इस बात का। बहन जी, देखिए, आप ये कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वही सत्य ज्ञान है और जो अन्य धर्मगुरु बताते हैं वो गलत है? और ऐसे है ना कि अगर हाँ, आजकल सभी पढ़ी लिखी दुनिया है, ऐसे कोई नहीं समाज में नहीं है जो कोई आजकल छोटा से छोटा और बड़े से बड़े सभी पढ़े लिखे हैं। और ऐसे करो, आप एक बारी देखो और देखिए अपने ग्रंथ के साथ में मिलाओ, पहले देखो तो सही कि कहाँ इसका प्रमाण है, कैसे भक्ति करनी चाहिए और भक्ति सही कौन सी है, और आपके ऊपर निर्भर है। ये नहीं कहते कि गुरुजी हमें देखो, गुरुजी सिर्फ बताते हैं और आपने करना है क्या क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी सत भक्ति देते हैं, तो वो अक्सर विवादों में क्यों रहते हैं? और वो जो सही बता रहे हैं और सब धर्म गुरुओं की दुकानें बंद हो रही हैं और उनका धंधा बंद हो रहा है, इसके लिए कि जो हमारे गुरुजी हैं समाज सुधार रहे हैं और समाज में जैसे दहेज लेना नहीं ना देना है, और जैसे बीड़ी सिगरेट घर में, अब तो गुरु के नाम से ही सभी ये सब जितनी गंदगी घर में है पहले से मौजूद, ये सभी ऑटोमेटिक साफ होते चली जाएंगी। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि इंसान जन्म लक 84 जून के बाद में हीरा जन्म मिलता है, इसको ऐसे ना गंवाएं। परमात्मा की सही भक्ति और सही गुरु की पहचान करके और अपना नाम लेकर अपने सतलोक और अपने असली घर को चलें। देखिए, भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे कर सकते हैं कि इन सभी में से सच्चा गुरु कौन है? हमारे ग्रंथ हमारे प्रमाण हैं, हमारे ग्रंथ हमारे प्रमाण हैं। आप अपने ग्रंथ को देखो, हमारे गुरु जो झूठ बोल रहे थे, आपके घर में ग्रंथ हैं, कहीं से भी ले आओ जहाँ से आपका विश्वास है और वहाँ से ले आके आप इसके साथ में मिलाओ कि देखो इसका प्रमाण है कहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।